जकरिया 12 उसकी 10 को पढ़ेंगे। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा। सब जन बोलो आमीन। कितनों को समझ आ रही है? ये किसके बारे में बात की गई है? ये पवित्र आत्मा के बारे में बात की गई है कि प्रभु बोल रहा है पहले ही पुराने नियम में मैं उनके ऊपर प्रार्थना करने वाली आत्मा को उड़ेलूंगा। समझ आई नहीं आई? इसका मतलब क्या है कि जब तक एक व्यक्ति की लाइफ में पवित्र आत्मा नहीं है या अन्य भाषा नहीं है तो वो प्रार्थना नहीं कर सकता। समझ आई नहीं आई? आज हम अन्य भाषा के बारे में सीख रहे हैं। अन्य भाषा जिन लोगों के पास नहीं है वो 90% उनको परमेश्वर की आवाज़ जो है वो नहीं आती। 10% वो सिर्फ मसीह में चल रहे हैं, उनको 10% मालूम है कि ये बस इतने गिनती चुनती के बस उनको वचन मालूम है कि परमेश्वर ऐसा करता है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, अगर तुम पूरे परमेश्वर के जानू हो, पूरे वचन को जानते हो, तो तुम अधिक पावर को परमेश्वर से ले सकते हो यीशु के नाम से। हालेलुया। यहां पर जो भेद की बात है, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा। आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह जब ऊपर गए 40 दिन जब चेलों के साथ रहकर स्वर्ग में चले गए, उन्होंने उनको एक बात बोली कि जब तक तुम उस वायदे को पूरे होते हुए ना देख लो तो यरूशलेम को ना छोड़ना। कितनों को समझ आ रही है? यहां पर क्या लिखा गया है? यरूशलेम। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी उनको कहा कि यरूशलेम को मत छोड़ना जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पालो, पवित्र आत्मा को ना पालो, अन्य भाषा के वरदानों को ना पालो, तो तब तक बाहर ना निकलना। कितनों को समझ आ रही है? फिर आगे लिखा और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा। कुछ लोग बोलते मुझे प्रार्थना नहीं करनी आती, मैं कैसे प्रार्थना करूं? मुझे प्रार्थना आती नहीं है करने, मैं कितने शब्द बोलूं, थैंक यू जीसस बोलते बोलते उसके बाद आगे क्या बोलना है मुझे मालूम नहीं होता क्या बोलना है। बस इतना मुझे मालूम है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। 91 जबूर मुझे मालूम है, 51 जबूर मुझे मालूम है, लेकिन पूरा परमेश्वर का जो भेद है वो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जब तक ये पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में नहीं है तो परमेश्वर ये बोलता रोमियो की पुस्तक में भी कि वो मेरा जन नहीं है। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा। सब जन बोलो आमीन। कितनों को समझ आ रही है? ये किसके बारे में बात की गई है? ये पवित्र आत्मा के बारे में बात की गई है कि प्रभु बोल रहा है पहले ही पुराने नियम में मैं उनके ऊपर प्रार्थना करने वाली आत्मा को उड़ेलूंगा। समझ आई नहीं आई? इसका मतलब क्या है कि जब तक एक व्यक्ति की लाइफ में पवित्र आत्मा नहीं है या अन्य भाषा नहीं है तो वो प्रार्थना नहीं कर सकता। समझ आई नहीं आई? आज हम अन्य भाषा के बारे में सीख रहे हैं। अन्य भाषा जिन लोगों के पास नहीं है वो 90% उनको परमेश्वर की आवाज़ जो है वो नहीं आती। 10% वो सिर्फ मसीह में चल रहे हैं, उनको 10% मालूम है कि ये बस इतने गिनती चुनती के बस उनको वचन मालूम है कि परमेश्वर ऐसा करता है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, अगर तुम पूरे परमेश्वर के जानू हो, पूरे वचन को जानते हो, तो तुम अधिक पावर को परमेश्वर से ले सकते हो यीशु के नाम से। हालेलुया। यहां पर जो भेद की बात है, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा। आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह जब ऊपर गए 40 दिन जब चेलों के साथ रहकर स्वर्ग में चले गए, उन्होंने उनको एक बात बोली कि जब तक तुम उस वायदे को पूरे होते हुए ना देख लो तो यरूशलेम को ना छोड़ना। कितनों को समझ आ रही है? यहां पर क्या लिखा गया है? यरूशलेम। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी उनको कहा कि यरूशलेम को मत छोड़ना जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पालो, पवित्र आत्मा को ना पालो, अन्य भाषा के वरदानों को ना पालो, तो तब तक बाहर ना निकलना। कितनों को समझ आ रही है? फिर आगे लिखा और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा। कुछ लोग बोलते मुझे प्रार्थना नहीं करनी आती, मैं कैसे प्रार्थना करूं? मुझे प्रार्थना आती नहीं है करने, मैं कितने शब्द बोलूं, थैंक यू जीसस बोलते बोलते उसके बाद आगे क्या बोलना है मुझे मालूम नहीं होता क्या बोलना है। बस इतना मुझे मालूम है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। 91 जबूर मुझे मालूम है, 51 जबूर मुझे मालूम है, लेकिन पूरा परमेश्वर का जो भेद है वो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जब तक ये पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में नहीं है
तो परमेश्वर ये बोलता रोमियो की पुस्तक में भी कि वो मेरा जन नहीं है। अन्य भाषा की ऐसी प्रार्थना है, आपको मालूम है जो हमारी असली भाषा है उसमें भी कुछ बातें अगर पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੋ ਨਾ, ਓਏ इधर आ, दूसरे बंदे ਨੂੰ लगता कि ये ਮੈਨੂੰ कह रहा, समझ आई नहीं आई, ओए इधर गल सुन। अगर आप मेरी बात सुनना जरा, हिंदी में बोलो तो उसको अच्छा लगता है, समझ आई नहीं आई। इसी तरह से कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनका मतलब हम सही बोल रहे हैं लेकिन दूसरी भाषा में उसको गाली समझते हैं। मालूम है या नहीं मालूम है? कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? अगर कोई तमिल में बात कर रहा है, उसकी जो भाषा है अगर किसी और में निकालेंगे तो वो गाली दिखती है। लेकिन जो अन्य भाषा इतनी पवित्र स्वर्गीय भाषा क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये स्वर्गीय भाषा है। प्रभु ने कहा जब वो तुम पर आएगी वो तुम्हें प्रार्थना करनी सिखाएगी और तुम सामर्थ पाओगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ग्रामीण ऊंचा लंबा, हालेलुया। इसलिए अगर तुम 6 घंटे प्रार्थना करते हो तो उसमें 4 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करो, 1.5-2 घंटे सिर्फ अपने शब्दों में प्रार्थना करो। अगर तुम 2.5 घंटे प्रार्थना करते हो तो 1.5 घंटा सिर्फ केवल तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करो, 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा अपने शब्दों में प्रार्थना कर लो। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं रिजल्ट जो होंगे एक्सीलेंट होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा। अब हो क्या रहा है? तुम मसीह में तो हो लेकिन मेहनत भी पूरी कर रहे हो, सुसमाचार भी सुना रहे हो, ताइथ भी निकाल रहे हो, प्रेयर भी कर रहे हो, बीज भी डाल रहे हो, लेकिन रिजल्ट कितना निकल रहा है तुम्हारी लाइफ में? 5%, 10%। पेपर पूरा दिया लेकिन 10% ही नंबर आए फिर भी। कितनों को समझ आ रही है बात? जब तक तुम समझोगे नहीं कि मेरी प्रेयर जो है, आपकी जो प्रार्थना है नॉर्मल, शैतान ऐसे पकड़ता है इसको। अगर डैनियल की प्रार्थना, जो इतना 3 टाइम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, उसकी प्रार्थना रुक सकती है, तो तुमने तो 3 टाइम प्रार्थना की नहीं, अभी 1 की टाइम की पूरी नहीं है हमारी, तो हमारा रिजल्ट कैसे आएगा हमारे जीवन? समझ आई नहीं आई? वो 3 टाइम घुटने टेकता था परमेश्वर के सामने, तो उसकी प्रार्थना ऊपर से पकड़ ली गई, उत्तर निकल आया था, लेकिन उसने प्रार्थना करनी बंद नहीं की, अन्य भाषाओं में प्रार्थना की, स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करनी स्टार्ट की, और परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर जिब्राइल को भेजा और उसका उत्तर आया यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। समझ आ रही नहीं आ रही? आप चाहते हो कि आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आए? आप चाहते हो कि जो घर में मसले हैं वो हल हो जाएं? क्योंकि परमेश्वर कोई बाबा नहीं है, आप उस जगह पर नहीं आए, आप जीवित परमेश्वर की हुजूरी में आए। आपको कभी भी पास्टर के पास, किसी भी चर्च में जाते हो चाहे लोग, उनको कभी नहीं बोलना चाहिए कि मेरा आय वाला हल नहीं हो रहा। उनको हमेशा ही वचन सुनना चाहिए उस अगुवे का कि वो जो बता रहा है, हल जो निकलना है वो वचनों को पूरा करने से ही निकलना है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ना तो वो तुम्हें कुछ देगा जेब में डालने के लिए, ना तो तुम्हें हाथ पर कुछ डालने के लिए देगा तुम्हें डर ना लगे, या तुम्हें सर में कोई दे देगा डालने के लिए, बांधने के लिए, कुछ नहीं देगा। वो केवल तुम्हें परमेश्वर का वचन देगा। और बाइबल भी ये बताती कि परमेश्वर अपने वचन को बेचकर अपने लोगों को डिलीवर करता है, चंगा करता है प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है आज? यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा। और ये वचन पूरा कहां पर हुआ? प्रेरितों के काम 2 को जब हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं, वहां पर पवित्र आत्मा उतरा, सब लोग अन्य अन्य भाषा बोलनी शुरू की, उन्होंने सामर्थ पाई, परमेश्वर की पावर को लिया अपने ऊपर। लेकिन आज विश्वासियों को बिल्कुल भी नहीं मालूम कि अन्य भाषा होती क्या है। उन्होंने कभी भी, कौन है बंदा आप में से जो पूरे 3 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करता है? मुझे बिठाओ हाथ उठाकर, कौन करता है अन्य भाषा में प्रार्थना? ये देखो कितने हाथ। तो मसला फिर कैसे हल हो जाए? तुम अपने शब्दों में प्रार्थना करते हो। अब बताऊं भेद की बात, रिजल्ट क्यों नहीं है बताता हूं। एक प्रार्थना होती है शारीरिक प्रार्थना, मालूम है? हन्ना की प्रेयर देखी पहली, उसको चिढ़ाया उसने, उसकी सौतन जो थी उसने चिढ़ाया उसको, लेकिन कुछ बेबी नहीं, रोटी छोड़ दी, कुछ नहीं, क्योंकि ये शारीरिक बातें थी सारी। समझ आई नहीं आई? लेकिन जैसे ही उसको मालूम हुआ और वो प्रभु के भवन में गई, आत्मा में आके प्रार्थना की, पवित्र आत्मा ने उभारा। बाइबल में लिखा ना, कई बार दुर्बलताओं में पवित्र आत्मा खुद आहें भर भर कर
पिता के सामने विनतियां करता है कि आत्मा की इच्छा क्या है। और जैसे ही हन्ना ने भरकर आत्मा में प्रार्थना की और सीधी प्रार्थना ऊपर को गई, परमेश्वर ने देखा इस प्रार्थना में मेरी इच्छा है, क्योंकि मुझे शमूएल चाहिए इस्राएली कौम को खड़ा करने के लिए, मजबूत करने के लिए। अब जो शब्द इसने अपने मुंह से बोले हैं, आत्मा में आकर इसने बोला कि जो तू मुझे देगा परमेश्वर, मैं तुम्हें दूंगी। तो सच में तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। अगले साल हाथ में था शमूएल यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा। अगर मैं गलत हूं तो देखो बाइबल में जाके पढ़ के देखो, अगर ऐसा नहीं है तो पढ़ के देखो, वहां पर देखो उसका रवैया देखो पहले कैसा था वो। लेकिन जैसे ही आत्मा में आई, आत्मा बबल की, एक ही वर्ड बोला, काम हो गया यीशु के नाम से। हालेलुया। आपके काम क्यों रुके हुए हैं? कर्जा क्यों है? गरीबी क्यों है? क्यों दुष्टात्मा के अटैक हो रहे हैं अभी भी? तुम्हें वचन नहीं मालूम। हालेलुया। एक परमेश्वर का दास स्मिथ विगस जब अपने बेल्ट से नीचे पांव रखता था तो उसके मुंह से अन्य भाषा शुरू होती थी। अन्य भाषा बोलते रहना, गाड़ी में जाते वक्त भी वॉलंटियर्स के साथ है अन्य भाषा। प्लम्बर था, अमेरिका का प्लम्बर, मशहूर प्लम्बर, और अन्य भाषा बोलता गया बोलता गया बोलता गया। रात को सोते वक्त अन्य भाषा बंद होती थी, सुबह फिर उठकर अन्य भाषा। 10 मुर्दों को जिंदा किया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, रिपोर्ट के साथ। हालेलुया। लेकिन आज लोगों को मालूम नहीं कि अन्य भाषा में प्रार्थना क्या है, ये कितनी इफेक्टिव प्रार्थना है। ये सीधा शैतान के घड़ों को हिलाती है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। 90% बंदा फेल है अगर वो प्रार्थना कर रहा है अपने शब्दों में, उसके पास अन्य भाषा नहीं है। लेकिन जब मुझे मालूम हुआ था ये कौन सी भाषा है, तो मैंने अपने भाई से डिसाइड किया कि ये कौन सी भाषा है। अरे ये क्या बोलते क्या है अपने मुंह से, चलो देखते हैं कर बाइबल को पढ़ा, प्रेयर में बैठ गए, और रात के मिडनाइट 3 बजे अन्य भाषा जो थी हम पर उतरी और हम पवित्र आत्मा से भर गए एक ही दिन में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। किनके पास अन्य भाषा नहीं है? ऐसे वॉलंटियर भी हैं, ऐसे पास्टर्स भी हैं, एक अन्य भाषा नहीं है। एक जगह पर मैं गया और वहां पर जब मैं टीचिंग में था 20 डेज की, तो वहां पर एक पास्टर था और एक पास्टर जो प्रीच कर रहे थे, हमें समझा रहे थे। वो पास्टर प्रीच करने के बाद उनसे मिले, कहा मैं बच्चों को समझा रहा हूं और आप लोग फोन पर बातें कर रहे हैं, आप कहाँ के पास्टर हैं? उन्होंने पूछा तुम्हारे पास अन्य भाषा है? मैंने बोला नहीं। तुम कहाँ के पास्टर हो फिर? अन्य भाषा नहीं है अगर तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, अगर अन्य भाषा नहीं है, तुम अभी तक मसीह में कंप्लीट नहीं हो। तुम एक टांग के ऊपर चल रहे हो, तो 2 टांगों अगर होंगी तो तुम ज्यादा स्पीड से भाग पाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर एक टांग होगी तो कितना भाग लोगे फिर? ऐसा ऐसा करके भाग लोगे? ये तो फिर लंगड़े वाला साहब हो गया ना। फिर कितनों को समझ आई? जब 2 टांगे होंगी तुम भागोगे, दौड़ोगे, रिजल्ट भी आएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा। लेकिन अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आज ही करके देख लो, कल से डिसाइड कर लो, जाओ, कुछ ना मांगना, रूम में जाना, सिर्फ एक जबूर पढ़ना, 51 या 91 जबूर पढ़ना, कुछ शब्द मत बोलना, एक सॉन्ग गाना, वर्शिप, अन्य भाषा। 1 बजे शुरू होना, 3 बजे आमीन करके बाहर आना, कुछ ना मांगना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना। देखना रिजल्ट तुम्हारे सामने होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तुम भरा फील करोगे अपनी आत्मा में, सामर्थ में भरा फील करोगे, तुम पावर को देखोगे। हाँ, क्योंकि ये एक ऐसा स्पिरिट को एक्टिवेट करती है तुम्हारी, ताकि तुम्हारी स्पिरिट जो है वो ठंडी नहीं, वो परमेश्वर के साथ जुड़ जाए। मान लो कि आज तुम एक रिलायंस की सिम लो, और जब तक वो एक्टिवेट नहीं होगी, क्या तुम किसी के साथ बात कर सकते हो? बताओ मुझे। क्योंकि वो यही बताएंगे 1 घंटे के बाद ये चलेगी, आधे घंटे के बाद चलेगी, फिर तुम बात कर सकते हो। ऐसे ही है, जैसे तुम चर्च में आते हो, कोई अन्य भाषा नहीं है, घर से आते वक्त कोई अन्य भाषा नहीं, रात को शनिवार वाले दिन कोई अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं है, और कोई तैयारी नहीं है स्पिरिट की, तो आत्मा तुम्हें कैसे छुए, स्वर्गदूत कैसे छुए, कैसे तुम्हें आजाद करें?
और जब तक एक सिम को एक्टिवेट होने के लिए पीछे से कनेक्शन चाहिए होता है, वैसे ही प्रभु को भी तुम्हारे जीवन में काम करने के लिए तुम्हें अन्य भाषा का वरदान दिया है कि ताकि तुम बोलो और तुम्हारी स्पिरिट जो है वो एक्टिवेट हो जाए, और जितना वचन सुनाया जाए एक एक वचन तुम्हारे हृदय में छप जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। गरामीन ऊंचा लंबा, तो फिर बातचीत शुरू है, तो फिर आवाज आनी शुरू है, फिर आत्मा से भरोगे भी आप, फिर जोश भी आएगा, फिर ताड़ियां भी बजेगी, फिर तुम जंप भी लगाओगे, फिर तुम वर्शिप भी करोगे, पावर से भरोगे, आमीन भी, हालेलुया भी ऊंचा होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने समझ रहे हैं आज? अगर तुम्हारे पास नहीं है, तुम घाटे में चल रहे हो बहुत, तुम्हें मालूम नहीं है कि ये कितना बड़ा सीक्रेट जो बाइबल में लिखा गया है को मालूम नहीं है। निकालो वचन को, रोमियो की पुस्तक 8 उसकी 26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। सब जन बोलो आमीन। इस बात के ऊपर गौर करो, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। कितने मेरी बात को समझ रहे? हम नहीं जानते। चेलों ने क्या कहा था प्रभु से? हमें लंगड़े चलाने सिखा, अंधों को आंखें कैसी देनी ये सिखा। क्या बोला परमेश्वर ने? उन्होंने बोला है प्रभु गुरु हमें प्रार्थना करनी सिखा, क्योंकि वो 3 टाइम प्रभु को देते थे। सुबह भी प्रार्थना में है, ये दिन होने से प्रार्थना में है, रात पूरी प्रार्थना में है, दोपहर प्रार्थना में है। क्या सीक्रेट है इसका? जब आता है तो लंगड़े चलते, अंधे देखते, बहरे सुनते। सीक्रेट क्या है इसका? तो हमें यही सिखा। और जब उन्होंने वो प्रार्थना की, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर जो प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने एक लंगड़े को चलाया यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन ऊंचा लंबा। लेकिन आज वो काम नहीं हो रहा। आज की कलीसिया वो नहीं है। आज की कलीसिया का वो विश्वास नहीं है, वो फेथ नहीं जो प्रेरितों वाली कलीसिया का था। यहां पर क्या लिखा? हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से की जाए, परंतु आत्मा आप ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनतियां करता है। जो पहला वचन मैंने आपको पढ़ाया जकरिया 12, वहां पर क्या लिखा? अनुग्रह का आत्मा तुम पर आएगा और प्रार्थना करवाने वाली आत्मा जो होगी तुम पर ठहर जाएगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये पवित्र आत्मा के विषय में कहा गया था। दुर्बलताएं क्या चीजें होती है मालूम है? दुर्बलताएं क्या होती है? दुर्बलताएं होती है मानसिक दुर्बलता, कमजोरी। दुर्बलताएं होती है शरीर की, दुर्बलताएं होती है आत्मा की दुर्बलता, शरीर की दुर्बलताएं होती हैं। तो बाइबल में लिखा हमारी सारी दुर्बलता को परमेश्वर ने ले लिया, लेकिन दुर्बलताएं आती हैं। यहां पर लिखा दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। अब बाइबल में हम जब पढ़ते हैं, पौल को पढ़ते हैं, तो पौल ने क्या किया? उसकी लाइफ में भी निर्बलताएं आई, दुर्बलताएं आई। तो जब वो आत्मा से भरा हुआ, सबसे ज्यादा अन्य भाषा बोलने वाला कौन सा चेला था मालूम है? कोई बताओ मुझे। पौलुस। सबसे अधिक पवित्र आत्मा से भरा हुआ कौन सा चेला था? वो पौलुस। और सबसे अधिक काम किसने किया? पौलुस ने। उसने कहा मैंने सबसे अधिक अन्य भाषाएं बोली। आत्मा में परिपूर्ण सब, सारे के सारे 9 वरदान उसके अंदर थे। कोई वरदान से रहित नहीं था। बुद्धि में, समझ में, सामर्थ में, अभिषेक में, हर हिस्से में परिपूर्ण था। कारण यही था कि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। समझ आई है नहीं आई मेरी बात? हालेलुया। तो उसने कहा, जब उसको मालूम हुआ कि मेरे ऊपर निर्बलताएं आ रही हैं, विरोध हो रहा है, मार भी पड़ रही है, कोड़े पड़ रहे हैं, 5 बार उसने 39 कोड़े खाए, तब उसके मुंह से शब्द क्या निकला? मैं अपनी निर्बलताओं के ऊपर क्या करता हूं? घमंड करता हूं, क्योंकि जब जब मैं निर्बल होता हूं तभी तभी मैं सामर्थी होता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन ऊंचा लंबा। निर्बलताओं में मतलब दुर्बलताओं में आत्मा हमारी क्या करता है? अगुवाही करता कि प्रार्थना कैसे करनी है। अब पौलुस की लाइफ में निर्बलता कौन सी थी? विरोध। लोगों का विरोध, ताने मेने थे कि तू प्रचार कर रहा है, पहले तू यीशु का विरोध करता सी तो हूं तू उससे यीशु का प्रचार कर रहे हैं। तो लेकिन उसके अंदर पवित्र आत्मा ने उसकी अगुवाही की और उसके मुंह से यह वचन निकलवाया कि परमेश्वर की योजना निर्बलताओं में सिद्ध होती हैं। पौलुस ने ताकत पाई और आगे बढ़ा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा। आज विश्वासी की लाइफ में दुर्बलताएं आती हैं, बीमारी आती है, कर्जे आते हैं, शराब आते हैं, बंधन आते हैं,
लेकिन उनको मालूम नहीं मुझे कौन सी प्रार्थना करनी है, क्योंकि बाइबल ये बताती कि हमें नहीं मालूम हमें कौन सी प्रार्थना करनी है, लेकिन पवित्र आत्मा खुद आहें भर भर कर तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है और परमेश्वर की इच्छा को वो जानता है क्या है इसके लाइफ में। अब हन्ना की लाइफ में क्या इच्छा थी परमेश्वर की इच्छा ये थी कि ये अपने मुंह से आत्मिक प्रार्थना करे और ये बोले अपने मुंह से, और जैसे ही उसने मुंह से बोला मैं ये बच्चा दूंगी परमेश्वर तेरे घर में, तो परमेश्वर ने उसकी बात को समझ लिया, अब मेरी इच्छा पूरी हो गई, क्योंकि इसने आत्मा में आके प्रार्थना की है और आत्मा जानता है प्रभु की इच्छा क्या है। और जब आत्मा में आप प्रार्थना करते हो अन्य भाषाओं में, तो केस डन ने पूरी तरह प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा